नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुहूर लोलावी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंतखाबात की कामयाब तकमील पर अवाम, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, इलेक्शन कमीशन हुकाम, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की मेहनत और लगन को सराहा है। उन्होंने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए अवाम की किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कामयाब, शिफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात की तकमील पर मुबारकबाद देते हुए नवमंतखब अरकान और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाले इत्तेहाद को फतह पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत का ये पुरअमन अमल और लाखों वोटर की शिरकत मुल्क की जमहूरी इक़दाम पर अवाम के एतमाद का मुज़हिर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मज़ीद कहा कि आज जम्मू कश्मीर बेहतर तर्ज हुक्मरानी, अवामी खिदमत, समाजी इंसाफ और हम आहंगी के असूल की रोशनी में आगे बढ़ रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आईन हिंद को रहनुमा उसूल करार देते हुए तमाम मुंतखब नुमाइंदों से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की और अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज में हुकूमत बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने कल कानून साज पार्टी का इजलास तलब करने के लिए फैसला किया है। उसके बाद अलायंस की मीटिंग मुनक्कद होगी। अलायंस अपना लीडर मुंतखब करेगी, जिसके बाद हम राजभवन में हुकूमत साजी का दावा पेश करेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये चीज़ें एक जमहूरी तरीके से की जाती हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत की तश्कील के बाद उम्मीद है कि काबीना का पहला इजलास रियासती हैसियत की बहाली के लिए मरकज़ पर जोर डालने की करारदाद मंजूर करेगा, जिसे फिर वज़ीर आज़म के पास लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत बहाल होनी चाहिए, क्योंकि 2019 से पहले ये एक रियासत थी और वज़ीर आज़म समेत दीगर आला वज़रा ने भी रियासती हैसियत की बहाली का जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया। फिलहाल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होने दीजिए, लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर तय होने दीजिए, फिर अलायंस का लीडर तय होगा, फिर राजभवन जाके हुकूमत बनाने का दावा किया जाएगा और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ओथ की तारीख जो है मांगी जाएगी। उसके बाद जो है हुकूमत बनने दीजिए। हुकूमत की क्या प्रायोरिटीज होंगी वो हुकूमत से पूछिए ना, उनको बनने तो दीजिए। अब लोगों ने बहुत उम्मीदें जताई हैं और उम्मीदों के नतीजे में ही इतनी सीटें आई कोalition को। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के उम्मीदों के बराबर उतर आएं, जो हमारी कोशिश रहेगी। अब कैसे होगा, हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के ज़रिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। मैंने उसका प्राइम मिनिस्टर साहब का शुक्रिया किया। उन्होंने मुबारकबादी का पैगाम नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर के हैसियत से मैंने वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया किया और ये उम्मीद जताई कि मिल के एक कोऑपरेटिव और एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत करेंगे। ना अब हुकूमत बनने दीजिए, ना व्यवहार जम्मू के साथ बिल्कुल ठीक होगा। हम वो लोग नहीं हैं ना जो उन लोगों से बदला लेते हैं क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। आने वाली हुकूमत इतनी ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की होगी जितनी बीजेपी की, जितनी उन लोगों की जिन्होंने वोट नहीं डाले। अब आप क्या उम्मीद करें, श्रीनगर से 20% वोट पड़े, क्या हम 80% लोगों को जो है भूल जाएं? उन्होंने वोट में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन उनका भी हक बनता है कि हुकूमत के फैसले जो हैं उनसे उनको फ़ायदा मिले। इसी तरह जम्मू के लोग, बेशक उन्होंने बीजेपी को वोट दिए, लेकिन उनका हक बनता है कि हुकूमत जो है उनके लिए काम करे और आने वाली हुकूमत उनके लिए काम करेगी। हम कम से कम जंग ढूंढने के लिए नहीं उतरेंगे। हमारी कोशिश नहीं होगी कि यहाँ जंग होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि एक पुरअमन माहौल में यहाँ मिल के हम लोगों की खिदमत करें जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा जो है हमें हासिल होगा। 370 पे अभी क्या स्टैंड है? जो हमारा पहले से स्टैंड था, हमारा सियासी मौक़िफ़ है, हम उस पर कायम है। अभी फिलहाल सीएम बना नहीं कोई, बनने दीजिए, फिर जो बनेगा तो उससे पूछिए ना। अभी बना नहीं, अब सीएम बना नहीं और अब दिल्ली की टिकटें निकाल रहे हो, बनने दीजिए ना, फिर टिकट काटेंगे। ठीक है, आपको इससे क्या फर्क पड़ता ना, आप हम पे छोड़ दीजिए। अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि एएनआई के जरिए हम अपने नेगोशिएशंस करेंगे? आप हम पे छोड़ दिए ना, आप कौन कहाँ बनेगा, किसको कितने पोर्टफोलियोज होंगे, कौन मिनिस्टर होगा, अभी तो हमारे लीडर तय नहीं हुए।
लीडर तय होने दीजिए, उसके बाद। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी के सदर तारिक हमीद कर्रा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला की रिहाइश गाह का दौरा किया और असेंबली इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की शानदार कामयाबी पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से उन्हें मुबारकबाद पेश की। गुपकार रिहाइश गाह के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कर्रा ने कहा कि मैं सिर्फ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से मुलाकात करने और कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुबारकबाद पेश करने आया था। उन्होंने कहा कि उमर साहब पहले ही कह चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले एक कानून साज पार्टी का इजलास करेगी, उसके बाद इत्तेहाद के इजलास में हुकूमत के मॉडल पर बातचीत की जाएगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा मांग रही है, तो कर्रा ने कहा कि आज इस बारे में कोई बात नहीं हुई, मैं सिर्फ मिठाई खाने और मुबारक देने आया था। उन्होंने कहा कि मामलात इत्तेहाद की मीटिंग में ज़ेर बहस आएंगे। दफ़ा 370 के बारे में कांग्रेस के मौक़िफ़ पर एक सवाल का जवाब देते हुए कर्रा ने कहा कि ये हसास मामलात हैं जिन पर मुस्तकबिल में बातचीत की जाएगी। जी के साथ यहाँ डॉक्टर फारूक साहब को और उमर साहब को फॉर्मल तरीके से मुबारकबाद कहने आए थे। इसके बियॉन्ड अभी कोई बात नहीं है। वो जैसा कि कल उमर साहब ने कहा है कि उनकी फॉर्मल तरीके से जो लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी उसके बाद वो अलायंस पार्टनर्स से बात करेंगे, तो लेट दैट हैपन। पहले इनकी लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी, उसके बाद वो हमसे जो भी मामलात हैं कि फॉर्मेशन के बारे में लेटर ऑफ सपोर्ट है और वो उसके बाद होगा। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तरीके से सोलंकी जी के साथ यहाँ उनको मुबारकबाद देने। मैं कह रहा हूँ कि अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है, वो तब होगी जब अपना पहले ये लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग करेंगे, फिर वो अलायंस पार्टनर से बात करेंगे जिसमें लेटर ऑफ सपोर्ट वगैरह का सारा मामला जो है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं काफ़ी देर से ये मेंटेन करता आया हूँ कि दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनडेमोक्रेटिक, और उसके बाद में हमने एक कार्रवाई शुरू की है। लेट अस सी कि उसमें कहाँ तक हम कामयाब होते हैं, लेकिन जहाँ तक उनका इंडक्शन और उनका सपोर्ट टू बीजेपी होगा, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। आई डोंट फाइंड एनी सच प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू दैट। मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों का मैंडेट हासिल हुआ है, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि लोगों के मैंडेट की कदर की जाए। जिन उम्मीदों पर मैंडेट दिया गया है उन उम्मीदों पर पूरा उतरा जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत साजी की तश्कील अगले चंद रोज में वाज़ेह होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जिस वजह से मेजॉरिटी में आई है उस वजह की कदर की जाए, रेस्पेक्ट किया जाए, लोगों के सेंटिमेंट का रेस्पेक्ट किया जाए और जिन उम्मीदों पे ये मैंडेट दिया गया है उन उम्मीदों पे पूरा उतरे। गवर्नमेंट फॉर्मेशन का 1-2 दिन में आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हो चुका है, 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता चलेगा। जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला और बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को यूटी में दफ़ा 370 बहाल करने की इजाज़त कभी नहीं दी जाएगी, चाहे उन्होंने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की हो। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की नई हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि वो पूरे खित्ते की तरक्की पर तवज्जो दे और जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक ना करे। उन्होंने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद दफ़ा 370 की बहाली और पथराव करने वालों को रिहा करने जैसे वादे पूरे नहीं कर सकता और उन्हें ऐसा करने की भी कभी इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, इधर आपको बता दें कि अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने भी पार्टी की तरफ से और बेगम खालिदा शाह की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहाद को इलेक्शन में वाज़ेह मैंडेट हासिल होने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने बीजेपी का 5 अगस्त 2019 का फैसला मुस्तरद कर दिया है। मुजफ्फर शाह ने कहा कि स्टेटहुड की बहाली और दफ़ा 370 के हवाले से अवामी इत्तेहाद जो उनकी पार्टी है ANC पार्टी की जदोजहद जारी रहेगी। सबसे पहले बेगम खालिदा शाह साहिबा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक टू द NC-INC अलायंस, जिसने 10 साल के अनवारंटेड बीजेपी रूल को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। और ये बात इसमें वाजिया हुई है कि यहाँ के अवाम ने जो 5 अगस्त 2019 का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया था
पार्लियामेंट में मोदी साहब की सरकार की तरफ से जिस पे हम लोग सब चट्टान की तरह खड़े हो गए थे और आज भी खड़े हैं, वो बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है कि यहां के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं माना। उसके साथ साथ हम लोग किसी सूरत में पीछे हटेंगे नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी हों, और वो तहिया करते हैं कि स्टेटहुड, हमारा फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A विद ऑनर एंड डिग्निटी, इस पर कोई सौदाबाजी न हो सकती। आगे बढ़ते हैं। साबिक नायब स्पीकर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असम्बली नज़ीर गुरेजी ने शुमाली कश्मीर के बांडीपोरा जिला के गुरेज हल्के से कामयाबी हासिल की है। उन्होंने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि लोगों ने बीजेपी को शिकस्त देने का फैसला किया है। नज़ीर गुरेजी ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि रियासत का दर्जा जल्द बहाल होगा और उन्हें यकीन दिलाया कि वो अवाम के तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, गुरेज में गुरेज वालों का मैं शुक्रगुजार हूँ, गुरेज के लोगों का, तिलेल के लोगों का, बख्तौर और कंदलवान के लोगों का, जिन्होंने एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन था, पूरा जोर लगाया था बीजेपी ने कि गुरेज की सीट हम किसी तरीके से ले लें। लेकिन मैं इसका सेहरा अपने सर बांधना नहीं चाहता हूँ। ये सेहरा उन लोगों को जाता है जिन्होंने वोट डाले, उनको पैसे की लालच दी गई, उनको बहुत सारी लालच दी गई, लेकिन उन्होंने तमाम लालचों को ठुकरा के मुझे वोट दे दिया और मुझे इस मुकाम तक पहुँचाने में गुरेज, तिलेल और बख्तौर वालों का, गुरेज वालों का जो है वो हाथ है। थैंक यू। गलत बात एक मीडिया में आई है कि टफ कंपटीशन था गुरेज में। कोई टफ कंपटीशन नहीं था। टफ कंपटीशन होता तो मैं अपने लीडरों को वहाँ बुलाता, मैं कहता आ जाओ मेरे लिए वोट मांगो। मेरा कोई लीडर नहीं आया वहाँ मुझे वोट मांगने के लिए। मैं अकेला उस मैदान में था, गुरेज के लोग उस मैदान में थे। गुरेज के लोगों ने फैसला ले लिया था कि इस बार बीजेपी को हराना है और हरा दिया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें, गुरेज एक पसमानदा इलाका है, फारफलंगा इलाका है, 6 महीने कटा रहता है। कोशिश करेंगे उनकी जो मुश्किलात हैं उनको आगे हल करने के लिए, इसीलिए तो वोट दे दिया है। सबसे बड़ा गुरेज के लोगों का मसला नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों का मसला है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस में इसलिए एतबार किया है कि यहाँ हमारी पार्टी है, लोगों की पार्टी है, लोगों से चुन के आई है। तो हमें लोगों के लिए लड़ना है, इस रियासत के लिए लड़ना है। इस रियासत को जो इन 7 साल 10 साल में तहस नहस किया गया, यहाँ इतने कवानीन लाए गए हैं जिन कवानीन को अगर हम देखें तो शायद पूरे मुल्क में किसी रियासत में वो कानून नहीं है जो कवानीन यहाँ लाए हैं। लोगों को डिग्रेड करने के लिए लताड़ा गया लोगों को। यहाँ हमारी बाजरी ये क्या रेत तक बाहर वालों को बेचा गया। उसके लिए काम करना है, इस रियासत की डिग्निटी के लिए काम करना है। वक्त में ये रियासत सबसे ज़्यादा पावरफुल थी, आज ये रियासत बीक के कगार पर है। हमारे नौजवान बेरोज़गार हैं, हमारी ज़मीनों का हक हमसे छीना गया है, हम सब कुछ हमसे लिया गया है, उसके लिए हमने लड़ना है। देखिए, हमें उम्मीद है कि बीजेपी ने जो वादा किया है कि स्टेटहुड हम वापस लाएंगे, मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो इसका होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया है, पार्लियामेंट के अंदर वादा किया है कि जो ही इलेक्शन होंगे उसके बाद स्टेटहुड बहाल की जाएगी। हम उम्मीद करते हैं स्टेटहुड बहाल करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम उसके लिए संघर्ष करेंगे। हमें लोगों ने चुना किस लिए है कि यहाँ हमारी डिग्निटी को वापस लाइए, हमारे वो जो एहसास कमतरी हम में पैदा की गई जम्मू कश्मीर के लोगों को, वो ख़त्म करने के लिए तो हम लड़ेंगे इसके लिए। चीफ मिनिस्टर तो उमर अब्दुल्ला साहब होंगे, वो उन्होंने लीड किया इस इलेक्शन को। इस इलेक्शन में वो ही वाज अवर लीडर, उसने हमारी कैंपेनिंग की हर एक कैंडिडेट की, तो नेचुरली चीफ मिनिस्टर विल बी उमर अब्दुल्ला। प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर सुरेंद्र सिंह ने मंगहमा त्राल में तमाम वर्करों के साथ साथ पीडीपी के मुंतखब लीडर रफीक अहमद नाइक का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि त्राल सीट से सिर्फ 460 वोटों से वो हार गए। उनका कहना था कि त्राल के मुसलमानों और सिख तबके से वाबस्ता लोगों ने उन्हें काफ़ी हिमायत दी और वो पार्टी को त्राल में मजबूत करेंगे और लोगों के मसाइल का अजाला करने की कोशिश करेंगे। पान के सोचन
आज जितने भी हमारे चीदा साथी थे गांव से एक एक दो करके हमने इनको बुलाया था ताकि ये डिमोरलाइज ना हो जाएं, और जो इलेक्शन में इन्होंने मेहनत की इनका सबका शुक्रिया अदा करने मैंने इनको यहाँ पे दावत दी थी और ये लोग आए। मैं अपनी तरफ से पहले जो जीते हुए जितने एमएलए हजरात हैं उनको सबको मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस जो हमारे इंडिया अलायंस के जितने उम्मीदवार जीते उनको मुबारकबाद, और मेरे जो मेरा हरीफ था त्राल जो एमएलए बने मैं उनको भी मुबारकबाद करता हूँ, और अपने तमाम वोटर्स और जिसने वोट डाला उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं डाला उसका भी शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आने वाला कल जो होगा हमारा, हम इसी तरीके से अपने, चाहे वो पंचायत इलेक्शन है चाहे वो म्यूनसिपल इलेक्शन है, इनको वर्करों को बोला कि हमने आगे बढ़ना है, और यही सिर्फ हार जीत ये नहीं है कि हमने आज इलेक्शन हारा, 400 साढ़े 400 वोट से इलेक्शन हारना कोई बड़ी बात नहीं है। और मुझे फ़ख्र है कि मैं उन कैंडिडेटों के साथ मैंने इलेक्शन लड़ा और मुझे लोगों ने इतना साथ दिया, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मेरे गांव कंडी से लेकर अवंतीपुरा तक जितने लोग थे उन्होंने भरपूर तावन दिया, और तभी मैं सेकंड नंबर पे आया आज। और मेरे जो खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, एक के साहिबजादे जो हैं उनके वालिद साहब भी मंत्री रहे, एमपी रहे, सब कुछ रहे, दूसरा एक ख़ानदान के उनके भी पूरी मतलब आज तक उनकी डायनेस्टी पॉलिटिकल रही, शेखुद्ला के साथ काम करते रहे। और मैं उस घराने से हूँ जो एक बड़ा मैं कहूँगा कि ज़मींदार घर से निकला हुआ पॉलिटिशियन हूँ, और मुझ पे लोगों ने जो भरोसा किया इतने वोट देके, मैं इन सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, चाहे वो सरदार है, चाहे वो गुज्जर है, चाहे मुसलमान है, चाहे पंडित है, चाहे हिंदू है, जिस शख्स ने भी मेरे को वोट दिया मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाला कल मैंने इन सबको बोला कि हम मिलजुल के काम करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस को त्राल में मजबूत करेंगे और कांग्रेस को लेके चलेंगे और राहुल गांधी के मजबूत हाथ करेंगे। और आने वाला कल जो होगा उसमें हम जितने भी इलाके में हमने वादे किए हुए हैं उन वादों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। भले हम एमएलए नहीं बने लेकिन सरकार हमारे बनने जा रही है, राहुल गांधी की जो बैक है वो हमारे पीछे है, मेरे लीडरशिप, मेरे प्रेसिडेंट वो भी एमएलए बने, मेरे जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस के वो एमएलए, पीरजादा साहब, जितने भी लोग हम यहाँ पे कश्मीर के खासकर अंदर हैं वो हम मेरी पूरी बैकबोन है, और हम उनको लेके अपने त्राल को मजबूत बनाने की कोशिश करें और त्राल की तामीरी तरक्की में हम फुल सपोर्ट करेंगे इस इलाके का। मुबारकबाद देता हूँ आपको, आपकी टीम को। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रुकन असम्बली राजपुरा गुलाम अहमद मीर ने असम्बली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर राजपुरा हल्के के लोगों का शुक्रिया अदा किया। गुलाम अहमद मीर ने राजपुरा हल्के से 14,000 वोटों के फ़र्क से जीत हासिल की। उनके मुताबिक वो राजपुरा की तामीर और तरक्की के लिए पुख्ता अज़म रखेंगे और इस इलाके को तरक्की याफ्ता तहसील बनाने के लिए काम करेंगे। देखिए, आज लोगों ने हम पर एतमाद किया है, उन्होंने हमें वोट डाले हैं, मुझे कामयाब किया है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से। और इंशाल्लाह मैंने जो वादे किए हैं लोगों को, जो मैंने कैंपेन के दौरान उनसे वादे किए, वो वादे पूरे करने का अब टाइम आ गया है। इंशाल्लाह मेरा उनका काम था वोट डालना, उन्होंने वोट डाले हैं, मुझे कामयाब किया, बारे असर से कामयाब किया। अब मेरी बारी है कि उन्होंने जो मुझ पर एतमाद किया है मुझे उस पर पूरा उतरना है। और इंशाल्लाह राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों की जो परेशानियां, जो मुश्किलात है, जो काम है, वो मैं करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह हुकूमत भी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बन रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत बनेगी, उमर साहब के यहाँ वज़ीर आला बन रहे हैं, और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है हुकूमत के साथ और मेरे साथ यहाँ राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को, मैं वो पूरा उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ अभी तक। मैं जिला पुलवामा के तमाम कारकुनान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता है, चाहे पुलवामा के जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनान है जो पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ वाबस्ता है, मैं उनसे भी कहता हूँ कि न हो जाए कि उनके कैंडिडेट ने हारा है, उनके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ। वो मेरे पास आए, मेरे दरवाजे हर किसी के लिए, चाहे उसने मुझे वो डाले या नहीं डाले हैं, मेरे दरवाजे 24 घंटे हर किसी के लिए खुले रहेंगे। मेरा पेशा है खिदमत खल्क का, और इंशाल्लाह खिदमत खल्क मेरा पेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और मैं जनूबी कश्मीर अनंतनाग जिला के कोकनाग जंगलाती इलाके से गुज़िश्ता शाम अगवा किए गए एक टेरिटोरियल फौजी जवान की लाश आज बरामद हुई है। इत्तलात के मुताबिक कल शाम एक
टेरिटोरियल फौजी जवान के लापता होने के बाद आज सुबह पुलिस और फौज की तरफ से मुश्तरका तौर पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया गया था। बड़े पैमाने पर किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान लापता फौजी जवान की लाश जंगल से बरामद हुई है। फौजी एहलकार की हलाकत और वो कैसे लापता हुआ इस वाले से तहकीकात जारी है। महलूक फौजी जवान की शनाख्त मखदूमपुरा नवगाम अनंतनाग के रहने वाले हिलाल अहमद भट्ट के तौर पर की गई है। इधर मुकामी लोगों ने इस वाले से तहकीकात का मुतालबा किया है। अच्छा दुख बच्चे सुन बच्चे गो गया ड्यूटी ये ड्यूटी ऑलरेडी वन आमुत कल गर पे द्राव रात सुबह ये पता अमिस पे क्या जुल्म गो यह क्या आव तुलन यह क्या आव मारन तरन फिक्री यह क्या दलील बाकी गर क्या हालत गर बिचारस बच्चे जस खानदारिन बड़ बब सह बिचार कैंसर पेशेंट नान सत्य बेमार बस यह मोल मोज सह बिचार मुजूर पेश सह कर क्या द्राव तमिस नश सह पकन पन गर किन वारिया कह गामस वनकस तंजी कत तावन पेमुत अलाक वनकन यह कम चीजन कोर यह क्या कोर बस युत बाकी नहीं कहीं क्या आव मार निकला है ड्यूटी के लिए, छुट्टी पर था। तो 8 तारीख को ये लापता हुआ। आज 9 तारीख को इसकी लाश कहीं से बरामद हुआ। हमें बहुत दुख है। जब हमने सुना हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, इसके 2 बच्चे हैं, इसकी बीवी है, छोटे छोटे परिवार है इसका बच्चे, गवर्नमेंट से अपील करते हैं इसके परिवार का खास ख्याल रखा जाए और इसको इंसाफ मिलने चाहिए। बाकी ये बहुत शरीफ लड़का था। पता नहीं ये वजूहत क्या हुआ, इसकी लाश अभी मिला है, क्या वजूहत है इसकी डेथ क्यों हुआ है, तो बाकी हमें कुछ पता नहीं है। हमें जो अभी सुना है तो इसीलिए हम गांव वाले इधर जमा हुए हैं। हमें बहुत दुख है, कितना बहुत पूरे इलाके को दुख है इस वक्त। किस तरह का इंसान था? बहुत शरीफ लड़का था, छोटा बच्चा था। अभी इसका 2-3 साल हो गए आर्मी में बस। तो बीमार माँ बाप भी, दादा वादा सब, माँ नानी वानी सब बीमार है इसका घर में। पता नहीं ये क्या वजूहत हुआ, क्यों इसको कहीं से मार दिया गया, पता नहीं है। जी, मेरा नाम इरफान रशीद बातू है। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ पर ये हिलाल अहमद भट्ट रहता था। मैं इसका पड़ोसी हूँ। कल हमने सुना था यही कि ये बेचारा घर से निकला है ड्यूटी के लिए, और कल ही हमने न्यूज़ सुनी है कि इस बेचारे को अगवा किया गया है। लेकिन आज जो ही इसकी न्यूज़ आ गई फेसबुक पे, तो हमने सुना है कि इसकी बॉडी रिकवर की गई है कोकरनाग बेल्ट के एरिया से। पता नहीं है किन लोगों ने इसको मार दिया है। हम गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि ये जो इसका खानदान है। जबलपुरा फ्रूट मंडी अनंतनाग में काम करने वाले व्यापारियों ने इस मंडी के क़याम को इलाके के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद करार दिया है। फ्रूट मंडी से वाबस्ता लोगों ने कहा कि इन दिनों सरगर्मियाँ उरूज पर है। उन्होंने कहा कि मार्केट पिछले 10 से 15 दिनों से मुतासर रही, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर हो गई है। मार्केट जो है पिछले 10-15 दिन से थोड़ा डाउन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है 2 दिन से मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है। 2-3 दिन से डिमांड भी ठीक है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पिछले साल के मुकाबले में देखा जाए तो इस साल ग्रोवर को पर बॉक्स 300 की कमी है। 300 रुपये बॉक्स कम बिक रहा है। फसल भी कुछ ज़्यादा नहीं थी इस साल कश्मीर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अफगानिस्तान से सेब आ रहा है विदाउट टैक्स, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं है, वो दिल्ली की मंडी में और भी मंडियों में एंटर हो रहा है। मेरी यही गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उस पर रोक लगाई जाए ताकि कश्मीर का सेब जो है अपने साथ। सर मेरा नाम मोहम्मद अब्बास नून है और मैं कैनल 1 में रहता हूँ। इस साल जो माल की क्वालिटी थी वो बहुत बढ़िया थी और माल इस साल बहुत कम आ रहा था। बागों में भी माल बहुत कम है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो भी फार्मर का माल आता है, फार्मर से माल आता है, उसमें वो विदाउट कस्टम आता है, उसमें कोई कस्टम ड्यूटी ना कोई टैक्स। इसलिए कश्मीर का माल फिर आगे पिट रहा है और जो हमारे बागों में जो पेस्टिसाइड्स लगते हैं वो भी मियारी नहीं आते, उसकी भी एक वजह रहती है। इस बार उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी हमें लग रहा था कि हमारे जो माल है 1200, 1300, 1400, 1500 तक जाएगा, लेकिन जो बाहर का माल आ रहा है विदाउट कस्टम
उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है। इस वजह से जो भी हमारा माल है वो मंडियों में फिर आगे जाके उस रेट में नहीं बिकता। यही हमारी गवर्नमेंट से यही इस्तदा है, यही अपील है कि बाहर का जो भी माल आए उस पर कस्टम लगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान हमारे साथ है, इसीलिए कश्मीर भी आगे बढ़ेगा। अगर ग्रोवर चलिए अभी तक के ताज़ा और खबरनामे में फिलहाल इतना ही है। अपने मेज़बान ज़ुहूर उलावी को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।